बंदा गुरु चरण जीनाया गाम गाम्य लखाइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापचेसो गुरु कृपासी पाइया आकह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरनु तन बढ़े साधन चल तसुपाख। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है भाव सागर है। यह जो देश है मृत्यु लोक है। यह जो देश है मन का देश है। स्वामी जी ने कहा मन मुख जीव सुख न मिले, मन मुख जीव सुख न मिले, मन यारीर नित साथ जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनाथ। तो मन के हिसाब से चलेंगे तो जो है जीवन दुखमय होगा। मन मुख जीव सुख न मिले, मन यारीर नित साथ जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनाथ। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। यह माया का देश है। यहाँ हम सभी लोग आए हैं और सब लोग जो है माँ के गर्भ में था। यदि आपका उम्र जो है 30 साल है 35 साल है तो जो है 35 साल पहले आप माँ के गर्भ में थे या थी। तो माँ के गर्भ में आप कहाँ से आई? तो जीव जो है चेतना का मृत्यु नहीं होता। जैसे आपकी चेतना है, आपके बेटे की है, बेटी की है, पति की है, पत्नी की है, भाई की है, बहन की है, माता की है, पिता की है। सब अलग अलग चेतनाएं हैं, एक ही नहीं है। कोई जो है पिता के रूप में है, कोई पत्नी के रूप में है, कोई भाई के रूप में है। ये सब जो है मन का ही संबंध है। सब लोग जो है मन के कारण ही इस संसार में आए हैं।
तो मन को जो है इसको मारना है। मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मानस सरोवर पैठी नाई, छूटे कसमल मिले अलेखा, निज नयन साहेब को दिखा। मानव शरीर का यही लाभ है कि इसी मानव शरीर से जो है प्रभु को जान जाना। इस घोर कलयुग में विहंगम युग में ही संत जन है जो परमात्मा को जान चुके हैं, जान चुकी हैं, इसी सभा में भी बैठी हुई हैं। इसी दोनों ग्रुपों में हंस हंसनी है जो परमात्मा को जान चुके हैं और जो है सद्गुरु के चरणों को पकड़ लिया है। उनको बोध है कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार। कर विचार मैं कौन हूँ, ब्रह्म को जगदाधार। कैसी जग उत्पन्न है, लीना कावन विधि पार। कौन सत्य कर्तव्य है, दुख सुख कैसी होय। बद्ध मुक्त की ही भांति स ग्रहण करो सत सोय। इसी सभा में एक संत है। अभी नहीं पूछना कि स्त्री है कि पुरुष है, तो कहीं और वो सत्संग में जुड़ते थे, वहाँ से लोगों ने भगा दिया उनको और यहाँ आ करके जो है डेली सत्संग सुन सुन करके अभी तो एकदम गुरु के चरणों को पकड़ लिया है। परमात्मा को जान गई हैं, इसी सभा में है और खूब अच्छी तरह से जान गई हैं। अब वो कहीं ग्रुप में नहीं जाती हैं। बोला हमने कहीं नहीं जाना है, अब हमने जाना है तो गुरु के चरण में जाना है, बाकी जो है कोई सत्संग में नहीं जाना है। और नियमित रूप से सुबह और शाम जो है इसी सभा में जुड़ती रहती है। आगमदार गुरु दीन लखाई, आगमदार गुरु दीन लखाई। सुमिर उलटी गगन मुख जाई, आगमदार गुरु दीन लखाई। सुमिर उलटी गगन मुख जाई, सुमिरन से सब दुख गए, सुमिरन से सुख होय। सुमिरन से सब कामना, सुमिरन से सब कामना। पुराण सुमिरन सोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कल इतवार था, नहीं आज इतवार है, कल शनिवार था या आज सोमवार है। देखो मेरे को दिन भी नहीं याद रहता। तो जो है इतवार को सत्संग था, वहाँ मैं गया था कल, और आज भी कहीं जो है सत्संग था। तो अब मैं क्या कहूँ, स्वामी अबू तो संत यही बोलते हैं। वो जो है सदाफल देव जी महाराज के समय के संत हैं, लेकिन
अभी भी जो है झामर झूमर में उलझाए हुए हैं। स्वामी सदाफल देव जी महाराज की समय के शिष्य हैं, अभी भी जो है वो झामर झूमर उलझाए हुए हैं। तो अब क्या कहोगे बताओ? भजन में सब जो है चीजें बता दी गई है, एकदम खोल खोल करके, एक एक लाइन लाइन जो है। और यहाँ जो है भजन गागा करके हंस हंसनी बूझ गए हैं। अब इतना मालूम हो चला है कि गुरु के चरण में है और सूरत से वहाँ जाना है, तो बस और क्या रह गया? सम्हारो सखी सूरती फूटे न गगरी, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी। वो संत जो है आज कह रहे थे कि लोग हमको स्टेज पर नहीं बुलाते हैं, हमको भजन गाने के लिए नहीं मिलता है। अब बताओ, और यहाँ जो है हम जहाँ भी जाते हैं हम बोलते भी नहीं कि हमको चाहिए भाई, वो लोग पहले ही दे देता है। मेरा कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन वो लोग जो हमको पहले ही दे देता है, 1 घंटा आधा घंटा आप चलते रहिए। तो हमें क्या लेना देना भाई? हमें संसार से कुछ नहीं लेना देना, हमें तो बस हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है, होया परम कल्याण। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी, बहुत तरह के संत लोग भी है, ये मत समझिएगा। बहुत तरह के हंस हंतनी हैं, लेकिन यहाँ जितने भी हैं ये सारे कोयल के बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ किसी को बुलाया नहीं गया, सब सदगुरु की वाणियों को सुन करके आए हैं। ये दोनों ग्रुपों में करीब करीब 60 आदमी हो जाते हैं, और सुबह तो जो है 30 आदमी 35 आदमी जुड़ते ही हैं, शाम को भी जुड़ते हैं। तो यहाँ कोई किसी को जानता नहीं है, केवल जो है अभी 2-4 लोगों को ही जो है बातचीत हुआ है, लेकिन वाणी से जो है सब एक दूसरे को जान चुके हैं, जान चुकी हैं। तो जो है समारो सखी सूरती फूटे न गगरी, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी, कोरा घड़ा नहीं पनियारी ना, कोरा घड़ा नहीं पनिहारी ना, शीलह सुमति की लगी हो रसरी, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती। तो पिया मिलन की जुगती यही है। बाकी संसार में जितनी भी हैं धर्म पंथ, वो सब जो है वहाँ पिया मिलन नहीं होगा, वहाँ खाली झामर झूमर है। वहाँ जो है यहाँ मुक्ति नहीं होगी, परमात्मा से मिलन नहीं होगा। इसी सभा में मुक्त आत्माएं बैठी हुई हैं,
अब वो दोबारा संसार में नहीं आएंगी। अब उनके ऊपर निर्भर है, या तो गगन मंडल में रहे और नहीं तो संसार में रहे। यहां जो है हंस हंसनी को बोध हो चुका है, अनुभवी है यहां। अब एक संत है तो पूछते हैं कि आप कैसे कह देते हैं। अरे उनकी वाणी से पहचान में आ जाती है। आप जब भजन गाते हैं गाती हैं तो वाणी से ही पहचान में आ जाता है कि ये हंस ये हंसनी गुरु के चरण को पकड़ लिया है। ये वाणी से ही पहचान में आ जाता है। जो आप भजन गाने से ही हमें मालूम हो जाता है कि आप सुखी में है कि दुखी में है। आपकी वाणी से ही पहचान हो जाती है। ऐसे ही महारथी संत श्री महेश सिंह जी कहते थे। आज वो पुराने संत जो हैं उन्होंने महारथी संत श्री महेश सिंह जी का भी नाम लिया। वहाँ जो है सभा में महारथी संत श्री महेश सिंह जी का भी नाम लिया उन्होंने। तो जो है आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो, वाणी से जो है पहचान में आ जाता है। महारथी संत जी जो है कहते थे, मैं आवाज़ सुन करके ही मैं सब समझ गया था। हम लोग उनके पास जाते थे और जो है चरण स्पर्श करते थे, बात करते ही वो समझ जाते थे। आप कितना सुखी हो, कितना दुखी हो, कितना आप जो है साधना किया है, उन देखते ही बता देते थे। तो आपको क्या करना है? समारो सखी सूरती फूटे न गगरी ओ। अब यहाँ जो है भजन में आ रही थी जो है ऐ हंस वृंदो उलटी नीरखो सुरति बरनी रति करो काल काया दिश है तजी घर चलो सद गुरु करो। स्वामी जी कह रहे हैं, ऐ हंस वृंदो उलटी नीरखो सुरति बरनी रति करो काल काया दिश है तजी घर चलो सद गुरु करो शून्य पाँचो पार परसो सहज सिंहासन छजी कहीं सदा फल गति विहंगम योगसी प्रभु मिलय जी। आप सदगुरु के हंसो हंसनी हो। यहाँ भेद को समझो। कहीं कहीं तो बोला गया है तीन शून्य के पार बसतु है चौथा जहाँ स्थाना चलू जहाँ बसत पुरुष निर्वाणा। तो यहाँ 3 शून्य कहा गया है और कहीं कहीं 5 शून्य भी कहा गया है। तो जो तीसरी भूमि में है, पहला भूमि 1 शून्य, दूसरा भूमि 2 शून्य, तीसरी भूमि 3 शून्य और जो है चौथा तो चेतन देश है, 5वां जो है चेतन देश है, आपका घर है। तो जो है चालू जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा चलू जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा अविगति गति जहाँ
गति गमनाही दुई आंगुल परमाना हो चलू जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। तो ऐसे वाले अंश अंत नहीं है, वहाँ जो है जहाँ निर्वाणा पुरुष बसता है वो लोग जानता है, वो लोग जानती हैं। मेरे सामने इनको मैं खड़ा करूँगा तब मैं आपको सामने, क्योंकि ऐसे कुछ बोल देगा ये लोग, सामने झूठ नहीं बोलेगा, ये लोग बहुत चालाक है। आपके सामने तो बोलेगा नहीं कुछ नहीं जानता मैं, मेरे सामने इनकी चालाकी नहीं लगेगी। बाणी से आप लोग इनको पकड़ लेना। इसी सभा में हंस भी है, हंसनी भी है। मैं तो खुलेआम कहता हूँ ये चेतनाएं मुक्त हो चुकी हैं, अब इनका मर्जी है इस संसार में रहे या अपना घर में रहे। ये जान चुकी हैं। ऐसे वाले हंस हंसनी है इसी सभा में है, जो है मुक्त आत्मुक्त हो चुकी हैं, लेकिन कुछ कुछ को अभी विश्वास नहीं है और कुछ कुछ को पूर्ण विश्वास हो गया है। देखो इसी शरीर में ही तो है। घट ही में पियवा पहचाना हो शुभ भैले संत सुजाना। घट ही में पियवा पहचाना हो शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा तामे कियो ठिकाना। घट ही में पियवा पहचाना हो शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा तामे कियो ठिकाना। घट ही में पियवा पहचाना हो शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीर मेरी। गंगा जमुनवा के बीच तीर मेरी। झुकी झुकी करू स्नाना हो। घट ही में पियवा पहचाना हो शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीर मेरी। झुकी झुकी करू स्नाना हो। घट ही में पियवा पहचाना हो शुभ भैले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुषमन शोध। उलटी लगाव ताण ध्याना हो। घट ही में पियवा पहचाना हो शुभ भैले संत सुजाना। रंगा महल में सेज बिछतु है। सोवेल संत सुजाना हो। घट ही में पियवा पहचाना हो शुभ भैले संत सुजाना। द्वादश कला गगन के ऊपर। सूरती धरा हो सतनामा हो। द्वादश कला गगन के ऊपर। सूरती धरा हो सतनामा हो। सूरत से सतनामा को धरना है,
पकड़ना है, कैच करना है, बांधना है, सब एक ही बात है। तो द्वादश कला गगन के ऊपर, सूरती दरहो सतनामा हो। द्वादशी कला गगन के ऊपर, सूरती धरहो सतनामा हो। घट ही में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। हर दामा 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 तारन टूटे, हर दामा 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 तारन टूटे। निरखताण पुरुष पुराना हो, घट ही में पियवा पहिचाना हो। शुभ भैले संत सुजाना। पिया की अरुजना गली में पड़ गई, जस्म करी का ताना हो। घट ही में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। पिया की अरुजना गली में पड़ गई, जस्म करी का ताना हो। घट ही में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। कहता कबीर सुना हो बीरहीन, कबहू न संत बिकाना हो। घट ही में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो कहता कबीर सुना हो बीरहीन, कबहू न संत बिकाना हो। घट ही में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो गुरु के चरण में जो है सूरज से समाना होता है, तो उसका मंडल है। गगन मंडल में घर करे, उतरे नहीं संसार। गगन मंडल में घर करे, उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिया परम पुरुष करतार। इसी सभा में ऐसे वाले हंस अंतनी भी हैं जिनको गगन मंडल तो मालूम है, लेकिन रहते नहीं है वहां। ये लोग बदमाश है। जब आपको पिया से मालूम हो गया गगन मंडल यहाँ है, तो वही न रहना चाहिए। स्वामी जी भी कह रहे हैं, गगन मंडल में घर करी, सहज शांति सुख शांत। असुख सागर यह धाम है, 12 मास बसंत। तो जब आप गगन मंडल में रहोगे नहीं, नीचे संसार में रहने के लिए कौन बोलता है आपको? ऐसे वाले भी अंश अंतनी है जिनको सदगुरु ने गगन मंडल लखा दिया है, लेकिन वो लोग ये जो है ना झामर झूमर में रहता है। तो फिर कैसे मिलन होगा? रंगा महल में सेज बीछ तू है, सोवेल संत सुजाना हो। घट ही में पियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। तो जब आपका जो है मालूम हो गया है गगन मंडल में घर करी, उतरे नहीं संसार। लीलायंतर देखिया
परम पुरुष करतार। त उत्तम अधिकारी मिले देय बोध दर्शाय। अदेव सदा फल वक्र गति तह गुरु वेद छुपाय। तो गुरु के संग जो है एकदम उल्टा पुल्टा वाला नहीं चलेगा। यहाँ एकदम सच्चा प्रेमी चाहिए। ये झामर झूमर से यहाँ काम नहीं चलेगा। उत्तम अधिकारी मिले देह बोध दर्शाय। असद गुरु सैन लखा वही नहीं भाषण आदेश। उत्तम अधिकारी मिले सार शब्द उपदेश। सदगुरु सैन लखा वही नहीं भाषण आदेश। तो इसी सभा में जो है अब हर तरह के हैं लोग लगे हुए हैं। कुछ जल्दी बूझ चुकी हैं, कुछ बूझ चुके हैं, कुछ अभी उसी लाइन में चल रहे हैं और कुछ जल्दी ही बूझ जाएंगे। तो आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जो अंग। अधिक बोध शांति मिली अल्पकाल सत्संग। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जो अंग। अधिक बोध शांति मिली अल्पकाल सत्संग। तो ये शरीर का सारा भेद जान जाओ। इसी शरीर में 8 चक्र हैं, इसी शरीर में 9 द्वार है, इसी शरीर में 10वां द्वार भी है। इसी शरीर से 11वां द्वार में जाना है आपने। तो ये सारे द्वारों को समझ लो। 9 द्वारा को बंद करा खोलो 10वां द्वार। खिड़की एकादश खुली अग्र पुरुष दरबार। तो मन जो है 9 दरवाजों पर रहता है। बदमाश है ये, आपको निकलने नहीं देगा। ये मन जो है 9 दरवाजों पर रहता है। ये बहुत ही बदमाश है। ये एक ही माया नहीं है, एक ही भूत नहीं है, 5 भूत हैं। 5 भूत है, 25 भूतनी है, तिनी है। ये सब आपकी आत्मा को खा रहे हैं। आज एक जगह सत्संग वही चल रहा था तो बोलने लगे हैं कि 5 भूत हैं, 25 भूतनी है और 3 उसमें जो है खतरनाक वाली हैं। बहुत बढ़िया। उस सत्संग में जाने से बहुत सारे भेद की बातें मिलती हैं। वो बोला भूत नहीं पकड़ा है, भूत नहीं, बहुत भूत पकड़े हुए हैं। 5 भूत तो वही हो गए, 25 भूतनी है। 5 नाग 25 नागिन सुंघत ताहि डरी। सदगुरु मोह देह गईले अजब जड़ी। सदगुरु मोह देह दिहले अजब जड़ी। 5 नाग 25 नागिन सुंघत ताहि मरी। सदगुरु मोह देह गईले अजब जड़ी। सदगुरु मोह देह गईले अजब जड़ी। काया नगर। अब देखो वो काया नगर अगम एक बंगला तामे गुप्त धरी। सदगुरु मोह देह गईले अजब जड़ी। जारे से जरे नहीं काटे से कटे नहीं। निस दिन रह तहरी। सदगुरु मोह देह गईले अजब जड़ी। यह कारेनी
सब जग खाया। सदगुरु देख डरी, सदगुरु मोहि देह गईले अजब जड़ी। सदगुरु मोहि देह गईले अजब जड़ी। पाँच नाग 25 नागिना, शुंघत ताहि मरी। सदगुरु मोहि देह गईले अजब जड़ी। तो इतना भजनों में जो है सारे चीज़ों को जो है एकदम गागा करके नित्य अनादि सदगुरु ने बता दिया है, स्वामी जी भी बता दिए हैं। तो आपको जो है स्वामी जी कह रहे हैं, नव द्वारा को बंद करा, खोलो 10वां द्वार। आखिर की एकादश खुली, अग्र पुरुष दरबार। त के खोली बाजार केवड़िया हो, सदगुरु बिन साहेबा। के खोली बाजार केवड़िया हो, सदगुरु बिन साहेबा। के खोली बाजार केवड़िया हो, सदगुरु बिन साहेबा। प्रभु से प्रार्थना करता है जीव वो भजन में, यही है कि हमारा बजर किवाड़ कौन खोलेगा। सदगुरु भेजो, सदगुरु भेजो। ये कौन कहता है? जीव जो है परमात्मा से प्रार्थना करता है तो परमात्मा जो है दया करके सदगुरु भेजता है। त सुरति शब्द में जोरती, खुली गगन किवाड़। सुरति शब्द में जोरती, खुली गगन किवाड़। जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। सुरति शब्द में जोरती, खुली गगन किवाड़। जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। परम पुरुष के महल में पहुँचे दर्शन होय। शोभा अद्भुत देखिए, दूरदर्शन नहीं सोय। स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप। दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। मंडल के अंदर रहो, अचलय कंपय डोल। निरखी परखी धर शब्द को, यह सतपुरुषय मोल। तो माप नाप निश्चय भया, ठीक ठिकान निशान। मंडल से बाहर नहीं, अद्भुत खेल समान। ठीक निशान तभी गने, तीर धनुर्धर तान। अलग लक्ष्य तिल भर नहीं, वेद मरमय स्थान। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आज एक चीज़ का और भी जो है बात का पता चला। आप लोगों ने सुना है महाभारत काल में जो आचार्य द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा जो है दान में मांगा था। वहाँ चूंकि राजकुमारों को जो है शिक्षा देने की जो है बात थी। जो राजा थे ये लोग, अर्जुन भीम नकुल सहदेवा, ये सब राजा के लड़के हुए हैं। तो इनको शिक्षा देने का काम था आचार्य गुरु द्रोण का। तो ये भी चला गया। एकलव्य ये तो भील जाति का था, तो अब कहाँ राजकुमारों को वहाँ कहाँ शिक्षा मिलेगी बताओ। अब भारत के जो है बड़े बड़े नेता लोग हैं, उनके बच्चे कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, सबको तो वहाँ मिलेगा नहीं। तो वही हाल वहाँ थी। तो जो है
आज वही बात चल रही थी। तो जो है एकलव्य जो है अपने गुरु की मूर्ति, वही जो है आचार्य द्रोण की मूर्ति बना करके और जो है सीख लिया। तो जो है अब गुरु ने उनका, जब वो उधर से जा रहे थे राजकुमार, तो कुत्ता जो है भूख रहा था। तो जो है उसने एकलव्य ने जो है तीर चला दिया। उसका पूरा मुख जो है बाण से भर गया, कहीं चोट नहीं, कहीं कटी नहीं, और मुंह बंद हो गया, उसका भूखना बंद हो गया। तो जो है अर्जुन ने देख करके आश्चर्य हो गया। तो उन्होंने पूछा, भाई कहाँ सीखा, गुरु कौन है तुम्हारा? तो उन्होंने बोला कि भाई एकलव्य ने बोला कि गुरु तो आप ही हैं हमारे। तो बोला, भाई गुरु दक्षिणा दे दो। तो बोला, गुरु जी क्या चाहिए? तो उन्होंने बोला, भाई दाहिना हाथ का अंगूठा दे दो। तो वो तो जो भील था, दाव से काटा पकड़ा दिया, लीजिए भाई। तो बोले कि उसके बाद क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि अरे भाई उसके बाद से जो है गुरु प्रसन्न हुए। ये आगे की कथा नहीं सुनाई जाती है संसार में, बस यही सुनाई जाती है कि छुआछूत के कारण उसको नहीं हुआ। ऐसी बात नहीं थी। बात ये थी कि जहां राजकुमारों को पढ़ाने की विद्या जो है सिखाने की थी, तो भील को कैसे सिखाते? लेकिन भील ने, उसका प्रेम था गुरु में, वो सीख गया। फिर जो है आचार्य द्रोण ने जो है उसके दाहिने हाथ से जो है, बाएं हाथ से जो है फिर वो तीर चलाना वो सीख गया। फिर वो सबको हरा दिया और वहां का राजा रहा हो। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। संसार में जो है आधी ही कहानियां सुनाई जाती हैं। ये राजनेताओं को जो है ना डंडे से मारना चाहिए। भाई उसका एकलव्य के आगे क्या हुआ वो तो कोई बताता नहीं है। तो आज एक संत ने बताया कि जब वो अंगूठा काट करके दे दिया गुरु को, तो उसके गुरु प्रसन्न हो गए। फिर उसने दूसरे हाथ से जो है तीर चलाना वो सीख गया और बहुत से राजाओं को हराया उसने, और फिर जो है भीलों का जो है राजा बना। तो ये सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। यहाँ केवल झामर झूमर बता करके अपना काम चलाए जाते हैं, संसार को लूटा जाता है। इसके आगे क्या हुआ ये कोई नहीं बताता है। तो आज सत्संग में जाने से ये बोध हुआ कि एकलव्य जो है बहुत बड़ा राजा हुआ है। उसने दूसरे हाथ से जो है तीर चलाना जो है फिर सीखा, और वो तो जानता ही था पूरे विद्या। दूसरे हाथ से भी वो चला करके जो है बहुत बड़ा राजा हुआ है। तो ये संसार आपको उतनी ही कथा सुनाता है जितना से उनका काम बन जाए, आगे पीछे का नहीं सुनाए जाते हैं। तो सत्संग में जाने से बड़े बड़े जो है संत रहते हैं, उनके साथ जब बातचीत होता है तो बोध हो जाता है। तो ये केवल उनका मतलब वहीं तक है, आगे तक मतलब है नहीं। यह छुआछूत जो है संसार में फैलाना है। जन्म से सभी शूद्र होते हैं। अब एक जगह जो है मैं बारात में गया था, तो कुछ ऐसे ही बात चली। तो अब उन लोगों को कहाँ समझ में आएगा, वो मेरे साथ ही लड़ाई करने के लिए आ गए। जन्म से सभी बच्चे शूद्र होते हैं, कर्म से उनकी जो है जाति बनी हुई है। जाति नहीं है बल्कि ज्ञाति है। क्षत्रिय धर्म अलग है, ब्राह्मण अलग है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आपके ही घर में 4 बच्चे हैं, 4 तरह के हैं, तो उसमें कोई वैश्य होगा, कोई क्षत्रिय होगा, कोई शूद्र होगा, कोई ब्राह्मण भी होगा। आपके घर में 4 बच्चे हैं, एक बच्चा कहेगा कि भाई हमको बराबर चाहिए,
वो जो है ना, सबको कपड़ा आया है तो मेरे को भी कपड़ा चाहिए। चाहे वो अपना उसका पूरा सही होगा तो भी वो मतलब जो लड़ जाएगा, बोलेगा नहीं हमें भी नया चाहिए। वो क्षत्रिय है। और एक होगा बोलेगा कि अरे चलो कोई बात नहीं, दे दो, मेरा इसी से काम हो जाएगा, तो ब्राह्मण है वो। और एक बोलेगा कि नहीं भाई इतना पैसा खर्चा हो रहा है, कितना कम होगा, ज़्यादा होगा, ऐसा करो वैसा करो, तो वह वैश्य होगा। ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र। और जो अपना नॉर्मल रहेगा, सबकी सेवा करेगा, किसी का भी कपड़ा पहन लेगा, कैसे भी काम चला लेगा, तो वह शूद्र कहलाता है। ये जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हर घर में बच्चे हैं। आप सदगुरु के हंस हंसनी हो, आप उस भाव में मत जाओ। आपके 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो आप देख लेना कौन उसमें ब्राह्मण है, कौन उसमें क्षत्रिय है, कौन उसमें शूद्र है, कौन उसमें वैश्य है। आप सदगुरु के हंस हंसनी हो, तो ये जो है सत्संग में ही समझाया जाती है। बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं, कहती हैं कि आपके सत्संग से बहुत बोध हुआ है। मेरा सत्संग थोड़ा है, ये सदगुरु का सत्संग है। हरि हरि जन की सुयश को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। हरि हरि जन की सुयश को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। तो आपको जो है भेद बुझना है, गुरु के चरण में रहना है। अब अंत में एक भजन, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न हो, जावा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशि नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम कानन हो, अति दामिनी दम कानन। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। अमीय बूंद तहवा झरि आवे, अमीय बूंद तहवा झरि आवे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहे सदा फल परमानंदित, कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न हो, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना न। अमीय बूंद तहवा झरि आवे, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न हो, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो सोते समय भी आपको चेतना को गुरु के चरण में, गुरु को याद करके, गुरु के चरण में मन को लगा करके सो जाना है। साधना होती रहेगी। महारथी संत जी बताते थे कि जब सोना है तो सदगुरु को याद करो और उनके चरण में जो है मन को लगा करके सो जाओ, आपकी निद्रा आराम से पूरी हो जाएगी। देखो, मोह शोक चिंता भ्रम
करो सर्वथा त्याग, अभय महाप्रभु को भजो, देश काल सब लाग। क्या होगा संसार में, क्या नहीं होगा, आपको ज़्यादा चिंतन नहीं करनी है। चुपचाप जो है, जो मिलता है खाओ, जो मिलता है पहनो, और जैसे से जो है काम चल जाता है आपका घर परिवार का, उसी में रहा करो। ये झामर झूमर में मत और झाया करो कि 4 कपड़ा चाहिए तो गाना चाहिए तो फलाने चाहिए तो पति ऐसा है तो पत्नी ऐसा है। ये सबका घर में ऐसे ही है, क्योंकि ये माया का संसार है। ये माया का संसार है, सबके घर में ऐसी ही है। ये माया का देश है, तो सब लोग संत नहीं ना है भाई। तो आप शांत रहा करो। आपके पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, सब अलग अलग चेतनाएं हैं, सबके कर्म अलग अलग हैं, सबके भोग भी अलग अलग हैं। आपका पति का कर्म भोग उनके साथ है, आपका कर्म भोग आपके साथ है। तो ये अरझाया मत करो आप लोग जो है, ये सब मुकदमा मेरे पास मत लाया करो कि इसका उपाय बता दीजिए, उसका उपाय बता दीजिए। सबका उपाय एक ही है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो जब जो है पति से मतलब होता है तब तो पति सबसे बढ़िया है, और जब कोई आपका मन का बात नहीं होता है तो पति सबसे खराब हो गया। वैसे ही पत्नी का भी है, ये तो संसार ऐसे ही है। स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, असुर नर मुनि सब की यह रीति। तो ये सबका घर में है, सबका परिवार में है, सबके साथ है। तो इसी में निभाते हुए चलते रहना है। जब पति आपका नाराज है तो चुप रहा करो, मौन हो जाया करो, बोलो ही मत। 2 दिन मौन व्रत धारण कर लो, काम करते रहो और मौन व्रत धारण कर लो। वैसे ही पत्नी यदि नाराज हो जाए तो चुप हो जाया करो, मौन व्रत का गहना पहन लो। जो है काम करते रहो, ऑफिस जाओ, दफ्तर जाओ, दुकान जाओ, हल चलाओ, खेती करो, बाड़ी करो। पत्नी ज़्यादा देर तक नाराज नहीं रहेगी, वैसे ही पति ज़्यादा देर तक नाराज नहीं रहेगा। बातें बढ़ाओगे, झामर झूमर करोगे, मुंह से कुछ आपके निकलेगे, मुंह से कुछ और निकलेगा, फिर कर्म बनेगा, फिर लड़ाई होगा और फिर झगड़े होंगे। तो जब आपका मन का हो जाता है तब तो ठीक है, नहीं होता है तो गुरुचरण में रहा करो। कैसे सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, परेशान नहीं होना है। ये पूरे संसार में है, सबके साथ है, और जो है माया का देश है। ये ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही होगा। हमें गुरु के चरण को नहीं छोड़ना है। वहाँ रहोगे, आनंदित रहोगे। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। ज़्यादा टेंशन में जाओगे, परेशानी में बढ़ जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे और दुनिया भर का बीमारियाँ पकड़ लेगी। इसलिए हरि हरि जन के सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। किसी भांति जो बस नहीं, वह सेवा बस होय, ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी पर सोय। तो सारे गाना तो आपके पास है, दया का है, क्षमा का है, शांति का है, विवेक का है। वो गाना पहन करके पति और पत्नी को रिझाते हुए संसार में चलते रहो। कोई संसार में ऐसा नहीं है जो आपका हर मनोकामना पूर्ण कर दे, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष है। हम लोग एक ही हैं, अलग नहीं है। शरीर से जो है कोई स्त्री है, कोई पुरुष है। आत्म ही स्त्री पुरुष है, आत्म नपुंसक जान, आत्म अपनी कर्म बसा, विविध देह निर्माण। तो हर पति में कुछ गुण है, कुछ अवगुण है,
वैसे ही हर पत्नी में कुछ गुण भी है, कुछ अवगुण भी है। तो अवगुण देखोगे तो आप रह नहीं पाओगे, तो इसलिए गुण को देखा करो। स्वामी जी का दोहा याद कर लो, ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दीखन कोय, अवगुण दीखो आप में, त्याग जतन कर सोय। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दीखन कोय, अवगुण दीखो आप में, त्याग जतन कर सोय। तो आपको जो है, जो भी मिला है, जहाँ आपका घर है, जहाँ आपका परिवार है, जहाँ नौकरी है, जहाँ बिजनेस है, जहाँ आप खेती करते, बाड़ी करते, क्या करते, आप जानो, आपका काम जाने। गुरु के चरण में सुरति को संभारे रहो, बराबर आनंद रहेगा। आनंद है, आनंद है, आनंद है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय।